अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड विद अहमद फरीद। आज की स्टोरी मेरी खुसूसन चौधरी सरफराज साहब के बारे में है, जो डायरेक्टर हैं नेशनल क्राइम यूनिट के। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था और मेरे पास ये मीडियम है कि मैं ये बात आप तक पहुंचाऊं। सर आपने बात की कि हमारे बच्चे रोस्टिंग सीख रहे हैं, गालियां सीख रहे हैं। सर कभी गली मोहल्लों में जाकर देखें सर, बच्चे गाली पहले देते हैं, बात बाद में करते हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स की पेरेंटिंग नहीं हुई। हमने कोई इदारा ही नहीं बनाया जहां पर पेरेंट्स की पेरेंटिंग हो, लोगों को समझाया जाए कि बच्चों को कैसे पालना है। गाली तो अब आम चीज बन गई है। और रोस्टिंग कहाँ नहीं होती, स्कूल्स में होती है, कॉलेजेस में होती है, डिफरेंट जगहों पे होती है। और मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, होना नहीं चाहिए, बट ये हमारा कल्चर का हिस्सा बन चुका है। सर दूसरा, आपसे मुझे थोड़ी सी शिकायत ये रही कि आपने लकी भाई को भाई कहने से इनकार कर दिया और एक गाली भी दे दी जो कि आपको नहीं देनी चाहिए थी। बिकॉज जुर्म से दुश्मनी जरूर होनी चाहिए, बट जुर्म करने वाले से नहीं। उसने बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी बनाया है। अच्छा, दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जी हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। हम सर अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे स्कूल्स के हालात जाके देखें, 50% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर टीचर्स ही नहीं है। जहां पे स्कूल्स हैं वहां के उस्ताद गाली दिए बगैर बात शुरू ही नहीं करते। तो आप सर कैसी बातें कर रहे हैं कि हम ये कल्चर प्रिवेल कर चुका है। अब ये हर घर में हो रहा है, हर घर में ये बात हो रही है। हमें बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है। मैं इस बात को बिल्कुल प्रमोट करूंगा आपकी कि बच्चों के लिए जरूर हमें मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारा फ्यूचर है। दूसरा सर, डकी भाई, मैं तो डकी भाई ही कहूंगा, बिकॉज उसने कंटेंट भी कुछ अच्छा बनाया है और मैं ना उसे गाली दूंगा, बिकॉज गाली जेब नहीं देती किसी को भी देना। डकी ने क्या किया जी, डकी ने बहुत सारी बैटिंग एप्स को प्रमोट किया जो कि बहुत सारे टिकटॉकर्स कर रहे थे, जिसमें जन्नत मिर्जा है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है और बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो जाने अनजाने में इन सारी जो बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे थे। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये 19वीं सदी से ये काम आम नहीं है? हमारे क्रिकेटर्स इसमें मुलविस नहीं रहे? हमें नहीं पता कौन से बड़े बड़े होटल्स में बुकिए बैठते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं? हमारे क्रिकेटर वसीम अकरम पे इल्जाम नहीं लगा, मोइन खान साहब पे इल्जाम नहीं लगा और उनको बाद में हमने ओहदा दे दिया। सबसे बढ़कर सर बात, मोहम्मद आमिर ने अपनी सजा काटी, वापस आए और टीम में खेले। कोई बात नहीं, बच्चा है जी, गलती हो गई है। अब ये जो तासुर अवाम में गया है कि यार कोई बात नहीं, गलती हर कोई कर लेता है, हमें भी माफ कर दिया जाएगा, मगर आपने तो हुक्म सादर कर दिया कि सर कलम कर दो। क्या आप समझते हैं कि हमारे सियासतदान तक ये बात नहीं पहुंची होगी, बुकिए नहीं पहुंचे होंगे, करप्ट अनासिर वहां पर नहीं होंगे? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन कभी आपने की है? और सर पीएसएल हुआ है सर, हमारे यहाँ बड़ी धूम थी उसकी हर जगह, मगर पीएसएल में हमारे क्रिकेटर्स की शर्ट्स पर 1xBet के लोगो लगे हुए थे। अब वो ज्यादा प्रमोशन हो रही थी या डकी वाली बात की भी ज्यादा प्रमोशन हो रही थी? हमारे क्रिकेटर्स प्रॉपर उसकी प्रमोशन कर रहे थे, मगर उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनको कहने वाला कोई नहीं है, उनको कैमरा कुछ नहीं कह सकता, उनको FIA कोई नोटिस नहीं भेज सकती। क्यों नहीं भेज सकती सर वो भी हमारे शहरी हैं, हमारे स्टार्स हैं, बट उनको भी लॉज का जरूर ख्याल करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप उनको 1-2 हफ्ता पहले उनको अगर आप वार्निंग दे देते तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जरूरत ही नहीं वो कभी हुकूमत के खिलाफ जाकर बात कर सके। और आपने एक ही टिकटॉकर को पकड़ा है, बाकी टिकटॉकर्स को क्यों नहीं पकड़ा सर? आपने रजब के बारे में आप बात कर रहे थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा आपने? और आप पे तासुर ये दिया जा रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट, कि उसको पहले नोटिस देकर भाग जाने की इजाजत दे दी गई है। और सबसे बढ़कर सर वो बिग गन्स जो 99% कमा गई, इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद आपने उनको यहाँ से निकाल दिया है सर। हमारी टेक्नोलॉजी है सर, हमारा VPN है, सिस्टम है, हमारा फायरवॉल सिस्टम है, हम किसी की तकरीर नहीं सुन सकते, हम कभी लाइव मैच नहीं देख सकते, आप डाउन कर देते हैं। अब ये सारी एप्लीकेशन इस टाइम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर अभी भी मौजूद हैं, अभी भी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट्स हैं, एटलीस्ट आप वो वहां से खत्म करें। जिन लोगों तक ये बात पहुंची है, आप क्या समझते हैं कि वो जरूर इसको ट्राई करेंगे? एक बार जरूर ट्राई करेंगे कि इसमें कितना पैसा है। इनको डाउन करें सर, अगर आपने वाकई ही हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए कुछ करना है। आप ऑब्वियसली इनिशिएटिव लेते हैं और एक बहुत अच्छे ऑफिसर भी हैं, मगर अदालत ने जो इनको सजा देनी है वो देनी है ऑब्वियसली बाय लॉ, मगर उस पर जो तशद्दुद किया गया है, जो सुनने में आया है, वो मेरे ख्याल में गलत हुआ है। मैं इसके जवाबात आपसे जरूर चाहूंगा सर, बिकॉज ये बात अब एक फर्द की नहीं है, पूरे मुल्क की है, और मुल्क आपसे जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या है कि बिग गन्स तो निकल गई यहाँ से, जिन्होंने $99 कमाए, और जिन्होंने $1 कमाया वो अभी तक हिरासत में है। थैंक यू।